डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 चित्रकला बोर्ड परीक्षा के 2023 के पेपर को देखेंगे। किस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट का जो यहाँ पे आपको टाइम दे देता है, जिसमें से 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है और 70 नंबर का जो पूर्णांक होता है। और 15 मिनट में आपको जो भी निर्देश होते हैं, जो भी पेपर के जो भी निर्देश होते हैं, आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस तरह से आपको देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे कला के ऑप्शन दे देते हैं, लेकिन जो भी हम रीडिंग यहाँ पे करते हैं आलेखन कला, तो आपको आलेखन कला से यहाँ पे करना है। जैसे क्वेश्चन यहाँ से 1 से लेकर 20 तक आपको ओमर शीट पर यहाँ पे लिखना पड़ता है, यहाँ पे टिक करना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ दे दिया है, जो कि क्वेश्चन दे दिया है ओसवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं, तो 8। मैंने जो राइट आंसर है इसका, सब जो राइट आंसर है वहाँ पर टिक कर दिया है। तो कुछ इस तरह से दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जैसे दे दिया है, नीला और लाल रंग मिलाने से निम्न में से कौन सा रंग बनता है, तो बैंगनी रंग बनता है। तो कुछ इस तरह से तटस्थ रंग जो होते हैं कितने होते हैं, तो कुछ इस तरह से जो तटस्थ रंग होते हैं वो 2 रंग होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। तो पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो कुछ इस तरह से हरा। तो 5वां वाला क्वेश्चन इसमें दे दिया, जैसे छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर नहीं दिया है। तो कुछ इस तरह से जैसे देखेंगे तो 6वां वाला जो कुछ दिया है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं, तो द्वितीयक रंग 3 प्रकार के होते हैं। तो कुछ इस तरह से जैसे 7वां क्वेश्चन इसमें दे दिया है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो नारंगी रंग बनता है। 8वां वाला जैसे बहुविकल्पी प्रश्न जो हमारा दे दिया है, कौन से रंगों का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है, तो आयल कलर का जो रंग होता है सर्वाधिक पारदर्शी होता है। 9वां वाला जैसे दे दिया है, सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं, तो 7 रंग पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10वां जैसे दे दिया है, काले रंग का विरोधी रंग सफ़ेद होता है। प्राथमिक रंग कितने होते हैं, प्राथमिक रंग 2 होते हैं। 12वां जैसे दे दिया है, बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं, तो 0 से 1 नंबर का। यहाँ पे 1 नहीं दिया है तो हम 0 को टिक कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 13, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लाया जाता है, तो कुछ इस तरह से पेस्टल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दे दिया है, जैसे हरा, बैगनी तथा नारंगी निम्नलिखित रंग के वर्गीकरण में से कहाँ स्थित है, तो कुछ इस तरह से प्राथमिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 वाला क्वेश्चन इसमें दे दिया है, जैसे कला शब्द किस भाषा का है, तो किसी तरह से संस्कृत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ऐसे दे दिया है, कौन सी पेंसिल से बनाई रेखा अधिक काली होती है, तो कुछ इस तरह से 2B पेंसिल से बनाई रेखा अधिक काली होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, कौन सा रंग गर्म है, तो कुछ इस तरह से लाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां यहाँ पे दे दिया, जैसे हरा रंग आँखों पर कौन सा प्रभाव डालता है, तो ठंडा। तो कुछ इस तरह से 19 वाला जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 20वां प्रश्न यहाँ पे जैसे दे दिया, वो विकल्प का जो लास्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद रंग का जो विरोधी रंग होता है वो काला होता है। तो कुछ इस तरह से, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पे जो आलेखन की तरफ चलेंगे तो ये खंड ब होता है। खंड ब में जैसे अपनी ड्राइंग शीट पर 16x12 सेमी के आयत में पूर्ण मौलिक इकाई वाला अलंकित, ठीक है, अलंकृत आलेखन बनाइए। आलेखन फर्श के मध्य भाग के लिए कमल के पुष्प, पत्तियों, कलियों और तितलियों की सहायता से एक अलंकृत आलेखन की रचना कीजिए। आलेखन में 3 जल रंगों का प्रयोग कीजिए। ड्रेसिंग करना मना है। तो कुछ इस तरह से जैसे आलेखन में निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना है, जैसे इकाई की मौलिकता, लयात्मक रेखांक, रंगों का चयन, आकर्षण एवं समान प्रभाव। तो कुछ इस तरह से यहाँ से जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे 30 नंबर यहाँ से मिलते हैं। खंड ब से हमको 30 नंबर प्राप्त होता है। और खंड ग की तरफ चलेंगे तो खंड ग में हमें कुल टोटल 20 नंबर प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पे इस प्रश्न के 2 भाग कुछ निर्देश दिए गए, जैसे क तथा ख। क वाले भाग में हमें जैसे 4 नंबर मिलता है और ख वाले भाग में हमें 6 नंबर मिलता है। तो कुछ इस तरह से जैसे यहाँ पे दे दिया है, सबसे पहले जो भाग यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक का चित्र बनाना है पेंसिल से आपको, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया है जैसे गेंद और हॉकी स्टिक, इस तरह से। और दूसरे वाले ख वाले भाग में भी किसी को ये करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो भी ये चीज़ बनाना है आपको 15 सेंटीमीटर के कम, मतलब 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, उसके रेंज में आपको इस तरह से इसको आपको बना के दर्शाना है। खंड क और ख, मतलब जो निर्देश यहाँ पे दिया गया है, भाग क और भाग ख में
दोनों में अगर जो कुछ भी आप बनाएंगे तो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से जो चित्रकला के जो क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड परीक्षा में वो पूछे जाते हैं।